त्रिभुज किसे बोलते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अब त्रिभुज किस प्रकार क्या करती है, क्या इसके अंदर आधार होता है, क्या ऊंचाई होती है, इस चीज का हम अध्ययन करेंगे। कोई भी आपका त्रिभुज है, देखिए आप इसका एक कोण ये 90 डिग्री है आपका, तो अब चाहे तो इसको आधार इसको कह दो, चाहे इसको कह दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो ये आधार है आपका, ये आपका लंब है, लंब मतलब ऊंचाई है, ठीक है। अब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, आधार को यहां पर रखो और ऊंचाई को यहां पर रखो। इसी प्रकार अगर त्रिभुज इस प्रकार से है, ये कोण भी 90 डिग्री, तो ये आपका आधार और ये आपकी ऊंचाई। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे आधार कह दो, चाहे इस ऊंचाई कह दो, चाहे उस ऊंचाई कह दो, चाहे आधार, क्योंकि दोनों की गुणा ही होनी है इसके अंदर, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते थे कि अगर कोई त्रिभुज है, भाई ये ऊंचाई है, ये आधार है और ये कोण 90 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल भी यही होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए, अब ये त्रिभुज मैं आपके सामने बना रहा हूं, अब ध्यान दीजिए, देखिए ये तो इसका चलो आधार आएगा। अब इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, जो आधार है इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे बिंदुदार, इसको इस शीर्ष से इस पर एक लंब डाल लेंगे हम ऐसे, जो 90 डिग्री का, तो ये क्या कहलाएगी, आपकी ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई कहलाएगी, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमें केवल यही करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर कोई त्रिभुज हो तुम्हारे पास, उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे कोई त्रिभुज है इस टाइप से, इसकी एक भुजा ए, एक भुजा बी, एक भुजा सी, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे पहले इसमें एस ज्ञात करेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, इसको हम एस बोलते हैं। और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, जिसकी हमें तीनों भुजाएं ज्ञात है, लंब आधार का नहीं पता इसके अंदर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, √, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इसके हम जो है तुम देखो कुछ क्वेश्चन कराएंगे, अभी ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। इस देखो, सबसे पहले जो अभ्यास 12 की डी का प्रश्न दिया, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। सबसे पहले आप अपनी बुक्स निकाल लेंगे, 12 की डी अभ्यास में पहला प्रश्न देखेंगे, बुक्स आपके सामने होंगी, कॉपी पेंसिल आपके हाथ में होगी, उसके बाद आप इसे करना स्टार्ट करेंगे। अगर कोई सी क्वेश्चन में आप लोग प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। सबसे पहले इसने दिया, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए आप, सबसे पहले दी क्रम संख्या, फिर त्रिभुज का आधार, फिर त्रिभुज की ऊंचाई, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दो चीज दी इसके अंदर, किसी त्रिभुज में अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना, हमारे पास दो चीज होनी चाहिए, आधार और ऊंचाई। अब देखिए इसके अंदर क्या दिया, किसी त्रिभुज का आधार तो कितना दिया भाई, आधार दिया आपका 4.2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी आपकी, ऊंचाई दी भाई 2.1 सेंटीमीटर, ये आपकी ऊंचाई दी इस त्रिभुज के अंदर। अब
इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चाहे तो हम ऐसे लिख लो हिंदी में, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। अब देखिए आप 1/2 तो है ही, आधार कितना दिया हुआ इसके अंदर 4.2 और ऊंचाई कितनी दी 2.1। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अब देखो इस 2 से इस 42 को हम डिवाइड करेंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहां पर कितना आएगा आपका 2.1 और मल्टीप्लाई 2.1। अब जो 2.1 है इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो आप 2.1 गुणा 2.1 करो, एक की मल्टीप्लाई करोगे तो जो का जो 1 2, फिर यहां काटी का निशान लगाएंगे, यहां कितना होगा 2 4। ठीक है, आजकल इस काटी की जगह हम 0 भी लगा सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए आप जोड़िए ना 1 4 1, कितना है आपका 441। अब देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगी, एक अंक ही रहा, एक अंक ही रहा दशमलव में, तो 2 अंक गिन लो पीछे 1 2, तो इसका उत्तर आया 4.41 सेंटीमीटर की घात 2। सेंटीमीटर घात 2 क्या? क्योंकि हमने 2 बार आधार की और आधार की गुणा की, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर की गुणा करके हमारा कितना है सेंटीमीटर की घात 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, इसमें दिया किसी त्रिभुज का आधार तो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, किसी त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बिल्कुल सेम वही 1/2 10 गुणा 8। अब 2 से डिवाइड करो सर, 2 पंजे 10, तो 5 गुणा 8, 8 पंजे 40 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये क्या आएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो प्रश्न नंबर 1 का प्रश्न नंबर 2 भी हमने हल कर लिया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, किसी त्रिभुज का आधार तो दिया 6.4 सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर। उसी त्रिभुज की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी, अब की बार ऊंचाई ज्ञात करनी, और इसके साथ साथ में हमें दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया आपके बार में। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपका 12.8 सेंटीमीटर की घात 2, 12.8 सेंटीमीटर की घात 2 ये दे दिया। अब हमें ऊंचाई पूछ रहा, अब सूत्र ये रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपका 12.8 और बराबर 1/2, आधार कितना आपका 6.4 और ऊंचाई कितनी है आपकी, ये हमें ज्ञात करनी। ऊंचाई को हम h भी मान सकते हैं, h सेंटीमीटर। अब देखिए आप 2 से इसके डिवाइड करिए, 12.8 तो है, 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6 और 2 दूनी 4 और गुणा h। अब इसको डिवाइड करो से h बराबर कितना होगा तुम्हारा 12.8 और बटे 3.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो कितने टाइम्स में वो करेंगे 32 चौक 188, तो h बराबर कितना आएगा आपका 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिभुज की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया किसी त्रिभुज का आधार तो है 12 सेंटीमीटर, उसकी जो ऊंचाई है वो हमें ज्ञात करनी, इसको हमें h मान लिया, और इसका क्षेत्रफल दिया 36 सेंटीमीटर की घात 2। बिल्कुल सेम ऐसे निकाल लेंगे, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल की जगह रखो, आधार को आधार की जगह, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर, 1/2, आधार कितना है आपका 12, ऊंचाई कितनी आएगी आपकी h, 2 से डिवाइड दो, 2 छकी 12, तो यहां आएगा 36 बराबर 6 मल्टीप्लाई h, 6 से डिवाइड कर दो सर, तो यहां आएगा 36/6 इक्वल कितना आएगा h, तो 6 6 36, तो h बराबर कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो उस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन देखिए आप, आपकी बात जो है आधार नहीं दिया, इसमें किसी त्रिभुज का जो आधार है वो हमें ज्ञात करना है, इसको मान लो a। ऊंचाई हमें दे रखी, ऊंचाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल कितना है 12 सेंटीमीटर की घात 2। अब हमें इसकी आधार निकालना, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो वही 12 सेंटीमीटर का 2, 1/2, आधार कितना भाई a, और ऊंचाई कितनी दी हमारी 4, 2 से काटो 2 दूनी 4, और 2 से इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि जितना a के साथ है सब भाग हो जाएगा, तो 12 भाग 2 बराबर a।
तो ए बराबर कितना आएगा आपका 2 छकी 12 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का आधार कितना है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसका जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका लास्ट क्वेश्चन बताया मैं आपको, थोड़ा सा एक्स के रूप में है, बच्चे घबरा जाते हैं, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए आप देखिए, किसी त्रिभुज का आधार तो है x सेंटीमीटर, उस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो कितनी है 2x सेंटीमीटर। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब की बात देखिए, तो डायरेक्ट लिख दो त्रिभुज का आधार देखो आधार कितना भाई x, ऊंचाई कितनी 2x, 2 से 2 कैंसिल होगा, x की मल्टीप्लाई x में तो कितना होगा इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, पावर जुड़ जाएगी, कितना होगा x की पावर 2 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये क्या होगा इसका क्षेत्रफल। यहीं पर हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। प्रश्न नंबर 1 आपका खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आप ध्यान से पढ़े अपनी पुस्तक में। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर घात 2 है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात कीजिए। इसमें क्वेश्चन में दिया हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल कितना बच्चों आपका, ये दिया मेरे प्यारे बच्चों 48 सेंटीमीटर की घात 2। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो h बराबर कितना दिया आपका 8 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का आधार ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना त्रिभुज का आधार हमें ज्ञात करना, ऊंचाई हमें दे रखी। सूत्र लगा दो बस वही, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये क्या होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसमें सूत्र पर रख दो ठाकर, 1/2 है ये आपका। आधार कितना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग ध्यान से, आधार हमें ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा हमें, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 48 सेंटीमीटर का 1/2 आधार हमें ज्ञात करना, और ऊंचाई कितनी दी 8। अब 2 से 8 को डिवाइड करो, 2 चौक 8 और 4 से 48 को डिवाइड करो, तो 48/4 बराबर आधार। अब 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 बराबर आधार। तो आधार कितना आएगा प्यारे बच्चों, आधार आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। आधार कितना आएगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यार त्रिभुज की ऊंचाई आधार की दुगनी है, तो ऊंचाई आधार से दुगनी है, तो ऊंचाई कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई भाई आधार की दुगनी 2 गुणा आधार, और आधार कितना आया आपका 5, तो 5 दूनी 10, तो इसका मतलब ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रखो 1/2 आधार कितना आएगा आपका 10 नहीं सॉरी 5, और ऊंचाई कितनी आएगी आपकी 10। 2 पंजे 10 और पंजे पंजे 25, तो 25 सेंटीमीटर की घात 2। तो ये क्या आएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए, उनके आधार और संगत ऊंचाई दी है। एक क्वेश्चन बता दो, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर डिपेंड। देखो अब तो आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज का आधार तो कितना है भाई आपका आधार, प्रश्न नंबर 1 है आपका ये 4 का। आधार दिया आपको 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी, ऊंचाई दी आपको 8 सेंटीमीटर।
हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सूत्र में रख दो 1/2, आधार कितना भाई 15 और ऊंचाई कितनी आएगी 8, देखो 2 चौक 8 और 15 चौका 60, 60 वर्ग सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर की घात 2, इसको ही हम वर्ग सेंटीमीटर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसी आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा किसी त्रिभुज का आधार तो है 7.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, 1/2, आधार कितना 7.5 और ऊंचाई कितनी आएगी 4, 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, अब 2 की गुणा करो, 5 दूनी 10 किसी को लगे, 7 दूनी 14 1 15, तो इसका मतलब है 15 सेंटीमीटर की घात 2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार आप 3 करेंगे 4 करेंगे। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, आपको कुछ आकृतियां दे रखी और इन आकृतियों का हमें क्षेत्रफल निकालना। आपको कुछ आकृतियां दिख रही होंगी प्रश्न नंबर 5 में। इसमें कहा देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कंपटीशन की दृष्टि से भी। निम्नलिखित त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें देखिए जहां पे इस प्रकार का साइन होता है तो ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये भी कितना है आपका 90 डिग्री। अब हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो सबसे पहले बताया था हमें आपने, अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो चाहे तो इसको आधार मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, चाहे इसको ऊंचाई मान लो, इसको आधार मान लो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालने हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार तो कितना आएगा इसका भाई, देखो सूत्र वही 1/2, आधार कितना है आपका 8 और ऊंचाई कितना आएगी 6, 2 से काट लो, 2 3 6, 8 3 24, तो इसका क्षेत्रफल आएगा 24 सेंटीमीटर की घात 2। ये इसका क्षेत्रफल आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इसको आधार में लेते आगे पीछे रहता, लेकिन उत्तर ही आता। अब इस क्वेश्चन में सोचो आप आधार कितना है, आधार अगर इस त्रिभुज को हम सीधा खड़ा कर दें तो ये नीचे का आधार बनेगा, तो आधार कितना इसका 12.5 है, 12.5 है कितना हो गया आपका, जोड़कर दोनों को 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो ये देखो बीच का जो बिल्कुल शीर्ष से मिल जाए लंब है इसके ऊपर, ये क्या है आपकी ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी आएगी इसमें, ऊंचाई आएगी 8 सेंटीमीटर। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का सूत्र वही लगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना प्यारे बच्चों 25 और ऊंचाई कितनी है 8, 2 चौक 8 और 25 चौका 100 सेंटीमीटर की घात 2, ये आएगी इसकी क्षेत्रफल। अब ये आकृति आई आपकी तीसरी, मैंने आपको पहले बताया था अगर किसी में आधार दे रखा और इस शीर्ष से जो है इस भुजा को आगे बढ़ाओ, लंब डाल दो, तो ये आपकी ऊंचाई होगी। तो इसमें जो आधार है आपका, आधार क्या है मेरे प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है आपकी, ऊंचाई है आपकी 10 सेंटीमीटर, ये आपकी ऊंचाई है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखिए आप 1/2 आधार कितना आपका 15, ऊंचाई कितनी है आपकी 10, 2 तो काट लो, 2 पंजे 10 और 15 पंजे 75, 75 सेंटीमीटर की घात 2। तो तीनों आकृतियों का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। आप मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप लोग। एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। यदि संकेत बोर्ड की भुजाएं एक 60 सेंटीमीटर, एक 80 सेंटीमीटर और एक 100 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो संकेत बोर्ड आपका इस प्रकार की आकृति होगी, ये भुजा आपकी 100 सेंटीमीटर है, ये भुजा आपकी 60 सेंटीमीटर है और ये भुजा आपकी 80 सेंटीमीटर है। अब इसमें वैसे तो हम तीनों भुजाओं के द्वारा भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखो ये कोण जब समकोण होता है इसको हम कर्ण मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, इसको आधार मानते हैं। अगर ये इसको संतुष्ट करता है तो हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। त्रिभुज का नाम धर दो सबसे पहले ABC, तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में आपका कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना प्यारे बच्चों आपका AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 20, आधार का यानी से लिख दो आधार का स्क्वायर
प्लस लंब का स्क्वायर, लंब मतलब ऊंचाई का स्क्वायर। अब कर्ण देखो, अब देखो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कितना है आपका, आपका 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 10,000। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, अगर दोनों साइड को संतुष्ट करता है। देखो आधार का स्क्वायर 60 का स्क्वायर और 80 का स्क्वायर। अब 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600 और 80 का स्क्वायर कितना होगा आपका 6400। अगर दोनों को जोड़े तो कितना आएगा आपका 10,000। इसका मतलब दोनों साइड आपको संतुष्ट हो रही। तो इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है। क्या है आपका समकोण, और समकोण त्रिभुज में ये आपका आधार होगा, ये ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल या संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल वही होगा 1/2 आधार और गुणा ऊंचाई। देखिए आप 1/2 आधार कितना आपका 60 और ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 80। करो डिवाइड, 2 से 30 और गुणा 80, तो कितना 8 या 24, तो कितना आएगा 2400 सेंटीमीटर का 2। तो उस संकेत बोर्ड का जो क्षेत्रफल होगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 7 की 12 की डी अभ्यास की क्षेत्रफल मिति की। आप जैसे घर जाके कंप्लीट करें। अगर कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। स्पीड संबंधी आपको दिखाई दे रहा है, आप मुझे पूछ सकते हैं।